नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं लगन कुमार और स्वागत करता हूं कल्प एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान का गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ जिले में पड़ता है। जो झालावाड़ जिले में पड़ता है। दुर्ग के यदि मैं प्राचीन नाम की बात करूं तो दुर्ग का प्राचीन नाम गर्गराजपुर था। जिसे बाद में बदलकर देव सिंह खींची ने गागरोन रखा। दुर्ग का जो प्राचीन नाम गर्गराजपुर था, जिसे देवसिंह खींची ने बदलकर गागरोन रखा। इस दुर्ग के यदि मैं उपनाम की बात करूं तो दुर्ग के उपनाम टोडगढ़, दुलरगढ़, शाहगढ़। इस दुर्ग के जो उपनाम है टोडगढ़, दुलरगढ़ और शाहगढ़। गागरोन दुर्ग की यदि मैं निर्माण की बात करूं तो इस दुर्ग का जो निर्माण है, दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में टोडा वंश के परमार शासक बिजल देव द्वारा किया गया। दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में टोडा वंश के परमार शासक बिजल देव के द्वारा किया गया। यानी कि दुर्ग का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा और इस दरवाजे का जो निर्माण है, दरवाजे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया। यह जो दुर्ग है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना गया, जो काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर निर्मित है। आहू नदी के संगम स्थल पर निर्मित है। इसी कारण इस दुर्ग की जो श्रेणी है, इस दुर्ग की जो श्रेणी मानी जाती है वह है जल या औद्योगिक श्रेणी। इस दुर्ग के निर्माण की बात करूं तो यह जो दुर्ग है मुकंदरा की पहाड़ी पर निर्मित है। मुकंदरा
कि पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग माना जाता है। जब इस दुर्ग का निर्माण किया गया था तो इस दुर्ग के निर्माण में किसी भी प्रकार की नींव नहीं रखी गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि दुर्ग का जो निर्माण है वह बिना नींव के द्वारा हुआ है, यानी कि बिना नींव द्वारा निर्मित दुर्ग भी इसे माना जाता है। निर्मित दुर्ग भी यहाँ इसे माना जाता है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, जो गागरोन दुर्ग जो है यह झालावाड़ जिले में निर्मित है। दुर्ग का प्राचीन नाम गर्गराजपुर है, जो देव सिंह खींची ने बदलकर बाद में गागरोन रखा था। इस दुर्ग का जो उपनाम है वह है टोडगढ़, दुलरगढ़, शाहगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में टोडा वंश के जो परमार शासक थे बिजल देव के द्वारा किया गया। दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वह बुलंद दरवाजा, जो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। राजस्थान का यह सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है, जो कालीसिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर निर्मित है। इसी कारण इस दुर्ग की जो श्रेणी है वह जल या औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत इस दुर्ग को रखा गया है। यह जो दुर्ग है मुकंदरा की पहाड़ी पर निर्मित है, जो बिना नींव के बनाया गया है, यानी कि इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ था तब नींव नहीं रखी गई थी, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि यह दुर्ग बिना नींव द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें इस दुर्ग में क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कि गागरोन। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि इस दुर्ग में महल भी बने हुए हैं। तो इस दुर्ग में कौन कौन से महल बने हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको अचलदास महल, दीवान ए खास महल, सरपट महल, रंग महल, खींचिया महल, निर्मित है। तो यहाँ पर जो महल बने हुए हैं अचलदास महल, दीवाने खास महल, सरपट महल, रंग महल और खींचिया महल। यहाँ पर आपको दो दरगाह यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमीमुद्दीन की दरगाह और मिट्टी शाह की दरगाह। यहाँ पर आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो है मधुसूदन मंदिर, जिसका निर्माण दुर्जन शाल के द्वारा हुआ था। दुर्जन शाल द्वारा निर्मित मंदिर है मधुसूदन मंदिर। और यहाँ पर संत पीपा का जन्म भी हुआ था, यानी कि संत पीपा की जन्म स्थली
भी गागरुन रहा, यानी कि संत पीपा की जन्मस्थली संत पीपा की छतरी भी इसी दुर्ग में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि संत पीपा की छतरी भी बनी हुई है, भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। इसी कारण संत पीपा को दर्जी समाज के आराध्य देव भी कहा जाता है, यानी कि दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव, दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव संत पीपा को माना जाता है। और यहाँ पर 13 परकोटा बना हुआ है, यानी कि इस दुर्ग के 3 तरफ परकोटे बने होने के कारण इसे हम 13 परकोटा भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर 13 परकोटा बना हुआ है, 13 परकोटा बना हुआ है। और हमें यहाँ पर गागरोनी तोते भी देखने को मिलेंगे। गागरोनी तोते जिसे हीरामन तोते के नाम से भी जानते हैं, हीरामन तोते के नाम से भी जानते हैं, जो मनुष्यों की भाषा को समझ सकते हैं, यानी कि हूबहू या मनुष्यों की नकल कर सकते हैं। यानी कि यह हीरामन तोता जो है रानी पद्मावती का एक पालतू तोता था, जो हर समय रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान करता रहता था। और आज यह तोता विलुप्ति की कगार पर है, क्योंकि यह तोता अभी गागरोन दुर्ग में नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे। और हमें इस दुर्ग में और क्या क्या देखने को मिलता है, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गागरोन के इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं, जो अचलदासरी वचनिका के अनुसार माने जाते हैं। तो अचलदासरी वचनिका के अनुसार, वचनिका के अनुसार वचनिका के अनुसार 2 साके इस दुर्ग में हुए। 2 साके हुए। पहला जो शाखा हुआ था, यानी कि प्रथम शाखा हुआ था 1423 ईस्वी को। और उस समय जो गागरोन का जो शासक था, गागरोन का शासक था अचलदास, और आक्रमणकारी था महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा जो थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। दूसरा शाखा हुआ था अपना, दूसरा शाखा हुआ था हमारा 1444 ईस्वी में। और उस समय जो गागरोन का शासक था,
पलनी था और आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी था महमूद खिलजी प्रथम। इस प्रकार गागरोन दुर्ग में 2 साके माने जाते। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, और अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर समय की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।